अंदर वाणी विश्राम करूंगा। बड़े ध्यान से देख बोले यज्ञ प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे करके 99 यज्ञ हो गई। अब तो एक यज्ञ बाकी था। देव राजेंद्र भागा भागा अपनी माँ अदिति के पास गया, कहने लगा माता अब केवल तू ही मेरी रक्षा कर सकती है। अदिति ने आश्वासन दे दिया। और जब शाम को रात्रि की बेला में भगवान कश्यप यानी अदिति के पति जी आए तो बेचारी पैर पकड़ करके रोने लगी। तो भगवान कश्यप ने एक बहुत बड़ा व्रत बताया था बेटियों। श्रीमद् भागवत का व्रत है, बहुत कारगर व्रत है। और ये व्रत उनके लिए काम करता है मेरी बेटियों जिनको बेटी बेटा नहीं रहते। तो पुत्र प्राप्ति का बहुत बड़ा ये व्रत है। इसको कहते हैं पयो व्रत। ये 1 महीने का व्रत होता है। पूरे 1 महीने तक अन्न नहीं खाया जाता, केवल दूध पीकर दूध का बना हुआ वस्तु ही खा के रह जाता है। पयो व्रत बता दिया। माता अदिति 1 महीने तक पूरे नियम के अनुसार व्रत, और जिस दिन व्रत का पूर्णाहुति थी मेरी बिटिया उसी दिन आए है वो मेरा ठाकुर जिसको वेद कहता है सहस्त्र शिरेखा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पात्र सभूमि ग्वं सर्वतत्वांगुलम्मा, जिसके हजारों हजार हाथ हैं, हजारों हजार पैर हैं, हजारों हजार नेत्र हैं, हजारों हजार मुख हैं। आज वही परमपिता परमेश्वर संसार की रचना करने के लिए मेरी बेटियों वामन का रूप बना करके आगे। बोलिए वामन भगवान की। वामन के रूप में नारायण प्रकट हो गए, बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं। तुरंत माता अदिति ने ब्राह्मणों को बुला करके उनका संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार हुई गई। सारे संस्कारों को पूर्ण करने के बाद मेरी बेटियों भगवान ने आज कमंडल उठाया, छोटे छोटे खड़ाऊ पहने, पीली पीली मोटी सी जनेऊ धारण करके और हाथ में छाता लेकर के, कहाँ बात हार छाता, भगवान छाता लेकर के और पहुंच गए नर्मदा नदी के किनारे। जिसमें राजा बलि ने देखा, बड़े ध्यान से सुना, बड़ी दिव्य कथा है मेरी बेटी। जिसमें राजा बलि ने देखा दूर से आते हुए तो देख करके भगवान को आह्लादित हो गया। सोचने लगा कि हमको लगता है कि आज यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं चले आए, स्वयं आए। उठ करके खड़ा हो गया, 4 कदम आगे जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। भगवान के पैरों की धूली उठा उठा करके अपने शरीर में लगाने लगा। जब भगवान का स्वागत कर चुका तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज मेरे बहुत बड़े अहोभाग्य हैं, आप आज मेरे यज्ञ में पधारे। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन भगवान ने कहा सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो बस केवल 3 पग जमीन की जरूरत है, 3 पग जमीन। राजा बलि ने सोचा है भगवान यह जितना देखने में छोटा ही लगता है इसका ज्ञान भी बहुत छोटा। अरे 3 पग जमीन लेना था तो कहीं ले लेता। वामन भगवान ने कहा देखो भैया मैं साधु महात्मा हूं, मेरे पास कोई लोभ लालच नहीं है। एक तो धूनी के लिए चाहिए, तो छोटा सा आदमी धूनी के लिए चाहिए बस उतना ही। लेकिन जिस समय शुक्राचार्य आया और शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ी न सेठ जी तो शुक्राचार्य समझ गया अरे बाप रे ये तो छलिया आ गया। तुरंत राजा बलि को बुलाया, बोले बेटा बेटा इधर इधर इधर, कोने में ले गए। शुक्राचार्य पूछने लगे जानता है कौन है। अरे कहा महाराज कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण है। अरे कहो ब्रह्मचारी ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया है, छलिया विष्णु। लेकिन जब विष्णु का नाम सुना ना मेरी बेटियों, आज राजा बलि इतना अंदर से प्रसन्न हो गया। धन्य है मेरा किस्मत
जिस विष्णु को देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषियेंद्र मुनीन्द्र परेशान है, आज वो स्वयं चल करके मेरे यज्ञ में आए हैं। शुक्राचार्य ने कहा अगर ये कुछ तुझसे मांगे ना तो मत देना। तो राजा बलि ने कहा महाराज वो तो 3 पग जमीन मांगी रहा। अरे कहा बिल्कुल ये एक अंगुल कहे तो मत देना। अरे कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे परिवार को जानते हो, मेरे बाबा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु अपने आप को खत्म कर दिया लेकिन कुल में कलंक नहीं लगने दिया। मेरा बाबा प्रहलाद जिंदगी भर परमात्मा के चरणों के सामने झुका रहा। मेरा पिता विरोचन दान दे करके अपनी गला दान कर दिया था और आज दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण को निराश में करके भेज दूं। महाराज एक बात समझ लो, नाहम विधेव निर्यान्या। महाराज मेरे बच्चे कटोरा लेकर के सड़क पर भीख मांगे मैं सह लूंगा, मेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर दिए जाए मैं सह लूंगा, दुनिया भर के मैं सारे दुख को सह लूंगा, लेकिन महाराज एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन देकर मैं वापस नहीं ले सकता। ये कलंक में नहीं वापस ले सकता। और एक बात समझ ले महाराज, इस संसार में दान से बढ़ करके और कोई दूसरा चीज नहीं है। बड़ी गजब की एक कथा सुनाया। कामाराज जी एक सियार था, सियार नदी के किनारे बैठा था, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था बेचारा, बहुत भूखा था। परखे था कि कोई लाश अगर बह के आएगी तो खाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर देखता है कि उधर से एक बड़ी मोटी सी लाश बह रही थी। सियार खूब प्रसन्न हो गया, जय हो भगवान, अब तो हफ्ता भर का मटेरियल मिल गया। और वो मुर्दा जब बह करके सामने आया तो कूद गया सियार और खींच कर बाहर लाया। लेकिन जैसे बाहर लेकर के आया और सोचा कि अब भोग लगाऊं, वैसे पीछे से रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीच से निंदम बबुहो। पीछे से आवाज आई, रे जम्बुक, रे सियार रुक जा रुक जा। सियार ने सोचा है भगवान 1 हफ्ते के बाद कुछ मिला भी तो ये कौन है जो रोक रहा। पीछे देखा तो एक साधु बाबा लाल लाल पीली पीली पहिरे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा लगाए खड़े। सियार गया, कहने लगा महाराज क्यों रोक रहे हो। साधु महाराज ने कहा नीचे से निंदम बपू, ये शरीर जो है बड़ी निम्न है, बड़ी निंदनीय है, ये खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों। कहा हस्तो दान विवर्जिता श्रुतपुता सारा स्वति द्रोहिणा। हस्तो दान विवर्जितो, इसके हाथों ने कभी दान नहीं किया है, इसके हाथों ने कभी माता पिता के चरणों को दबाया नहीं है, इसके हाथों ने कभी गिरते को सहारा नहीं दिया है, इसलिए इसके हाथ खाने योग्य नहीं है। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतपुतो सारा स्वतद्रोहिणा। इसके कान भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों। कहा इसके कान कभी किसी वेद ध्वनि का श्रवण नहीं किया है, कभी भगवान के गुणानुवाद का श्रवण नहीं किया है, इसके कान कभी रोते हुए व्यक्ति की आवाज को सुना नहीं है, इसलिए इसके कान भी नहीं खाने। कहा अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम। अन्याय से जिंदगी भर इसने पैसा कमाया है, इसलिए इसका पेट भी खाने ले। अपादौ न तीर्थ गतौ, इसके पांव भी खाने योग्य नहीं, क्योंकि ये कभी तीर्थाटन नहीं किया, कभी किसी की मुसीबत में दौड़े नहीं है, कभी किसी की आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़े नहीं है। जय हो वामन भगवान की। क्या बात है। आसन, एक कुर्सी एक कुर्सी। शिव जी कुर्सी लाओ, कुर्सी बोलो वृंदावन हरिलाल की जय हो।
वामन भगवान का दर्शन भी करते रहो, भगवान की कथा भी सुनते रहो। बड़े ध्यान से सुनना। कहा महाराज इसके पैर कभी तीर्थाटन करने के लिए नहीं गए, इसलिए इसके पैर भी खाने योग्य नहीं है। बोले तो इसका त्याग कर दो। राजा बलि ने कहा महाराज कम से कम दान दे देने दो, मरने के बाद कम से कम सियार के खाने लायक तो रह जाए। शुक्राचार्य ने कहा तेरा दिमाग पागल हो गया है, बिल्कुल कतई तू इसको दान नहीं दे देगा। राजा बलि ने कहा महाराज आज मैं आपकी बातों को मानूंगा नहीं। और ये कह करके मेरी बेटियों सीधे आए भगवान वामन के पास, और भगवान वामन के चरणों में प्रणाम करके बोले महाराज आपको 3 पग जमीन चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। भगवान ने तुरंत कुसा उठाया, हाथ में पकड़ाया। अच्छा एक बात और कान खोल के सुन लो, भीख में और दान में यही अंतर होता है मेरी बेटी। देखो भीख भी दी जाती है और दान भी दी जाती है, लेकिन दोनों का नाम अलग है। भीख किसको कहते हैं? भीख उसे कहते हैं मेरी बेटियों की जिस देने में कोई श्रद्धा नहीं है, किसी प्रकार का कोई विनय नहीं है, तो बिना श्रद्धा का, बिना विनय का, बिना संकल्प का दिया हुआ वस्तु भीख कहलाती है। और जिस वस्तु में श्रद्धा है, विनय है, संकल्प है, वो वस्तु जब दी जाती है तो दान कहलाती है। गुणवानंद कंद की भगवान ने कुसा पकड़ा दिया, और कुसा पकड़ा करके जैसे कमंडल से जल गिराने लगे न, तो कमंडल में तो पानी है लेकिन जल ही नहीं गिर रहा। भगवान समझ गए कि कुछ गड़बड़ी है, तो वही कुसा लिए, और कुसा का जो जड़ वाला भाग है ना, वो कुसा का जड़ वाला भाग जो नीचे को घुसेड़ा ना टोटी के अंदर, तो ये शुक्राचार्य एक आंख तो बंद किए था और दूसरे से देख रहा था कि देखो क्या हो रहा है, और जिससे देख रहा था भगवान ने उसी को तिल मिला के फट से नीचे जमीन में गिरा। राजा बलि ने कहा धन्य है गुरुदेव, आखिर वहां क्या कर रहे थे तुम? गुरुदेव ने कहा जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू श्रीहीन हो जा। तूने आज मेरी बेइज्जती किया, एक गुरु की बेइज्जती किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दे के जा रहा हूं कि तू श्रीहीन हो जा। लेकिन आज तो राजा बलि पागल है भगवान के प्रेम में, प्रेम में पागल है। तुरंत उसने पकड़ा दिया कुशा, और भगवान ने संकल्प बोल दिया, और जैसे संकल्प बोला, जानते हो राजा बलि की स्थिति क्या है? एक लाइन आप हमारे साथ गाइएगा। क्या? अरे मैंने मेहंदी रचाई रे, हाँ जरा हाथ ऊपर कर लो, ताली नहीं बजाना है, केवल ऊपर किए रहो, और जब मैं इशारा करूंगा तब बजेगी। अरे मैंने मेहंदी रचाई रे, श्याम नाम की मैंने मेहंदी रचाई, कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम श्याम श्याम नाम की, श्याम नाम
नथिया सजाई रे, मैंने नथिया सजाई रे, कृष्ण नाम की मैंने नदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की मैंने नदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की। एक एक अंग में भगवान समाये हुए हैं। कैसे? हाथ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में, मेरे प्राणों में, मेरे प्राणों में है बल है भगवन। मेरे प्राणों में कि मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। कि मैंने ज्योति जल, हाँ, कि मैंने ज्योति जलाई रे, मैंने ज्योति जलाई रे, कृष्ण नाम की मैंने जलाई रे, कृष्ण नाम की मैंने जलाई रे, कृष्ण नाम की जलाई रे, कृष्ण नाम। इतना ही नहीं, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, वो अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, वो मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। इतना नहीं, कि मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना, आज अंग अंग में महाराज बलि के अंग अंग में परमात्मा समाया हुआ है। मेरी बेटियों, संकल्प ले लिया। राजा बलि ने कहा महाराज एक छोटी सी मेरी विनती है, मान लो। बामन भगवान ने कहा बोलो। कहा महाराज आपके तो बड़े छोटे छोटे पाँव हैं और आपके पाँव से खूब बड़े बड़े मेरे पाँव हैं, अगर कहो तो मैं अपने पाँव से नाप दूं। बोले कदापि नहीं, मैं अपने ही पाँव से नापूंगा। तो राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज नापो। और जब मेरे ठाकुर ने अपना पहला कदम उठाया है, भूलोक, भुआ लोक, स्वराह लोक, मनाह लोक, तपाह लोक, जनाह लोक, सत्य लोक। अरे बाप रे, एक पैर में सातों लोक ऊपर के नाप लिए। और जिस समय सत्य लोक में गए मेरे ठाकुर के चरण, ब्रह्मा जी खड़े थे। तुरंत उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके मेरे ठाकुर का पाद प्रक्षालन कर लिया और फिर उसी कमंडल में रोक लिया और वहीं गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा महारानी की। भगवान बामन ने बलि से कहा बलि एक। बलि ने कहा हाँ सरकार एक। दूसरा, अतल लोक, बितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक।
नीचे के सातों लोगों को नाप लिया। भगवान ने कहा दो, बलि ने कहा जी मेरी बेटियों। अब भगवान ने पूछा तीसरा। राजा बलि मजबूर हो गया, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं था। कहा महाराज तीसरा। समझ गए कि राजा बलि की बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान ने तुरंत अपने दूतों से कहा इसका बंधन बांधो और पटक दो जमीन में। भगवान के दूत राजा बलि को बंधन में बांध करके जमीन में पटक दिया। लेकिन लेटे लेटे राजा बलि ने प्रश्न कर दिया। राजा बलि ने कहा महाराज एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? राजा बलि ने कहा महाराज ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान? धन बड़ा होता है कि धनी? तब तो भगवान थोड़ी देर चुप रहे। भगवान मुस्कुरा करके बोले बलि धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। क्योंकि धन जो होता है वो धनी का गुलाम होता है। आपकी जेब में 500 रुपया है, वो 500 रुपया आपका गुलाम है। उस 500 रुपये को चाहे आप घर की सब्जी में खर्च कर दें, चाहे आप हलवाई के यहाँ से मीठा लेके खर्च कर दें, चाहे वो दान खाते में ले जाके डाल दें, या फिर जुए में जाके खेल दें। धन धनी का गुलाम है, क्योंकि धनी ने अपने बुद्धि के बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे धन को पाया है। बोलो आनंद कंद की। जैसे भगवान श्याम सुंदर के मुख से निकला कि धन बड़ा नहीं धनी होता है, उठ के बैठ गया। कहा सरकार दो पाँव में जो कुछ आपने नापा ना वो मेरा धन था, और मैं अपने धन से बड़ा हूं, तो क्या आपके एक भी चरण के बराबर नहीं हूं? भगवान ने कहा फिर लेटो। लेट गया दंडवत करके। शुक्राचार्य भागा भागा आया, फिर कहा यार बलि एक बार मेरी बात मान ले मेरे भैया। बलि ने कहा क्या? अरे बोले ऊपर की तरफ मुंह कर। ऊपर की तरफ मुंह करेगा ना देवताओं का राजा बनेगा, नीचे करके मुंह। राजा बलि ने कहा गुरुदेव इस समय मैं दान की चौकी पर बैठा हूं, और दान देते वक्त अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो वो दान मेरे किसी काम का नहीं। लेट गए लंबा लंबा हाथ करके। इतने में देवर्षि नारद भाग करके पहुंच गए प्रहलाद के पास और कहने लगे महाराज क्या विचित्र आदमी हो, रात दिन जिनके चरणों के सेवक बन करके बैठे हो, जिंदगी भर जिनके चरणों की गुलामी करते चले आए, आज वही तुम्हारे नाती राजा बलि की ऐसी की तैसी कर रहा है। मेरे बंधुओं जिसमें प्रहलाद ने सुना आके खड़े हुए। बलि लेटा हुआ है और बलि के सर पर पांव रखने के लिए मेरे ठाकुर पांव उठा चुके थे, लेकिन जैसे मेरे ठाकुर की दृष्टि सामने गई तो देखा प्रहलाद रो रहा था। डब डब करके आंसू गिर रहे थे, पूरा वक्षस्थल आंसुओं से भूख चुका था। प्रहलाद को देखा तो भगवान शर्मा गए। तुरंत उन्होंने अपना पांव नीचे रख लिया और बड़े धीरे से भगवान ने पूछा प्रहलाद रो रहे हो? प्रहलाद ने कहा महाराज मैं दुख के आंसू नहीं है, आज मेरे सुख के आंसू हैं। जिस परमात्मा के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती नरेश सम्राट साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जिसके सामने अपना कटोरा लेके खड़े रहते, भिखारी बन के खड़े रहते, लेकिन आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि वही परमात्मा आज मेरे नाती के सामने भिखारी बनकर के खड़ा है। संसार का कौन सा बाबा होगा ये दृश्य देख करके आज उसकी छाती चौड़ी नहीं होगी। और एक बात महाराज,
ये जो पांव आपने उठा करके नीचे धरती पर रख दिया, ये पांव धरती पर मत रखो, इसको आप उठाइए और मेरे नाती के सर पर रख दीजिए। क्योंकि जिस चरण को प्राप्त करने के लिए सुखदेव 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में छिपे रहे, जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए शनकादिक ऋषि गली गली घूम रहे हैं, जिस चरण की रज को प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत त्याग करके शमशान में बैठे हुए हैं, जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा रात दिन चिंतन करते रहते हैं, आज वही चरण का रज, आज उसी चरण का रज मेरे नाती को फ्री में मिल रहा है। कृपा कर दो महाराज। और एक बार बताओ मेरी बेटियों, जिस समय भगवान ने अपना चरण उठाया और चरण उठा करके भगवान ने अपना चरण उठाया और उठा करके जैसे ही रखने वाले थे कि सारे के सारे देवता जो आज विमानों पर खड़े होकर के देख रहे थे, सारे के सारे देवता निमग्न होकर के दुंदुभिया बजाने लगे और चारों तरफ से फूलों की बारिश करने लगे। जय हो राजा बलि की, जय हो राजा बलि की। चारों तरफ से राजा बलि की जय जयकार हो रही थी। मेरी बेटियों, कितना बड़ा आज सौभाग्य था राजा बलि का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी घटना मेरी बेटियों, बड़े प्रेम से सुनना। भगवान ने बलि को नाप करके अपना 3 पग तो पूरा कर लिया, लेकिन बलि अभी भी लंबा लंबा लेटा था। भगवान ने धीरे से कहा, बलि खड़े हो जाओ। लेकिन एक बार बता दो, आज बलि का सब कुछ लुट गया था मेरी बेटियों, लेकिन आंखों में रंच मात्र की दुख नहीं थी। लेकिन जिस समय मेरे ठाकुर ने कहा कि बलि खड़े हो जाओ, और ये सुन करके आज राजा बलि फूट फूट करके रोने लगा। परमात्मा ने पूछा कि राजा बलि तू रो क्यों रहा है? राजा बलि ने कहा, महाराज जी आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर मुझे उठना भी है? आपने तो एक एक इंच एक एक रत्ती मेरी जमीन को तो आपने ले लिया दान में, और दान में दी हुई वस्तु का प्रयोग करके मैं अपने दान को नाश नहीं करना चाहता। ये तो आपको दान लेते वक्त सोचना चाहिए था कि आखिर इसके खड़े होने की भी तो जगह हमको छोड़नी है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे वो जगह बता दीजिए जहां मैं खड़ा हो जाऊं। मेरे खड़े होने तक की जगह आपने नहीं छोड़ी है सरकार, कहां खड़ा हो जाऊं? मैं ऐसे लेटा रहूंगा? भगवान जबरदस्ती झुक करके राजा बलि को पकड़ करके अपने सीने से लगाया और कहने लगे, जा मैं तुझको सुतल लोक का मालिक बना रहा हूं। 1000 कल्प के बाद मैं तुझे इंद्र के इंद्रासन पर बैठाऊंगा। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है महाराज, मैं सुतल लोक का राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन ठाकुर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कहा शर्त ये है कि मुझे जो महल दिया जाए वो 10 दरवाजों वाला महल होना चाहिए। 10 दरवाजों वाला। और ठाकुर उन 10 दरवाजे पर आपका पहरा होना चाहिए। मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं ना, वहां मैं आपको खड़ा पाऊं। हर रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में ताला लागा। ये 10 दरवाजे वाला महल जानते हो मेरी बेटियों कौन है? ये 10 दरवाजे वाला महल बस यही शरीर है। बोलो आनंद कंद की। तो कहता है कि रंग महल के 10 दरवाजे, अरे 10 में ताला लागा। तो ना जानी चोरवा कौने गली से, हाँ ना जानी चोरवा कौने गली से आज निकल कर भागा। चुनर में दाग कहाँ से लागा? चुनर में दाग कहाँ से लागा? चुनर में दाग कहाँ से लागा?
सासुन नदिया ना मोर घर बा सासुन नदिया ना घर देवरा बाका ना मोर घर बा सासुर नदिया ना घर ना मोर घर बा सासुन नदिया ना देवरा घर बाका और ना मोर गोदिया कौन होरी लावा ना मोर गोदिया कौन होरी लावा त दाग कहाँ से लागा चुनर में दाग कहाँ से लागा चुनर में दाग कहाँ से लागा चुनर में दाग कहाँ से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। है मेरी बेटियों, गए थे फंसाने खुद ही फंस गए रहे फंसा भाई वो बामन बन के फंस गए। जानते हो क्या किया? वो 10 दरवाजा था, हाथ में लाठी और सर पे पगड़ी, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रोटी भी खा रहे तो भी चल रहे, राम जाने किससे निकल जाए। 6 महीना बीत गया, लक्ष्मी जी परेशान, हे भगवान नारायण कहाँ चले गए। रोजे ही रो में देवर्षि नारद जी दिखाई दिए, बड़ी जोर से बुलाई, अरे देवर्षि बता बता मेरे नारायण का। इतने कठोर हो गए, न मिसकाल दिया, अरे मैसेज नहीं दिया, अरे कुत्ते दे देते। देवर्षि ने कहा माता आपको पता नहीं है नारायण कहाँ हैं? बोले नहीं। कहा आजकल सर्विस कर रहे हैं। बोलो आनंद। बोले नौकरी में जुटे हुए और 24 आवर्स इमरजेंसी ड्यूटी दे रहे। अब अगर बचाना हो तो बचा लो, वरना उनके लिए कोई हॉलीडे या कोई छुट्टी है ही नहीं है। ये मेरी बिटिया, जिस दिन सारी बहनें रक्षाबंधन बांधती है ना, उसी दिन माता सुंदर सोने की थाल में हीरा मोती जवाहरात भर करके और एक कच्चा सूद ले करके और राजा बलि के यहाँ पहुँच गई। राजा बलि बैठा था और तभी वेश बदल करके मैया गई, आंखों में आंसू था। राजा बलि पूछने लगा, अरे क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? माता ने कहा, महाराज सारा संसार, सारी बहनें आज अपने अपने भाइयों के कलाई में राखी बांध रही हैं और मैं वो अभागिन बहन हूँ जिसका इस दुनिया में कोई भाई है ही नहीं। इतना सुनते ही तो राजा बलि कूद गया, दाहिना हाथ माता की आगे कर दिया, बोले दीदी इस दुनिया में तेरे कोई भाई नहीं है और इस दुनिया में मेरा कोई बहन नहीं है। माता ने बांधा, यदा बधनंदाख्यायणा हिलग्गं शतानीकाये एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नां रक्षे माचल माचल। राखी बांध दिया। अब राजा बलि ने पूछा, बोल दीदी क्या चाहिए? अरे मैया लक्ष्मी ने कहा हमको किस चीज की कमी है भैया? बस एक भैया की कमी थी, आप मिल गए, कुछ नहीं। राजा बलि ने कहा ना ना, अब दीदी तुझको तो कुछ मांगना पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, बोले भैया अगर देना चाहते हो तो तुझे नौकर दे दो। बोलो आनंद कंद की, एक नौकर दे दो। भिसिल बज गई, राज्य के जितने नौकर सब लाइन लगा के खड़े हो गए, यहां से बमरौली तक की लाइन। आगे आगे राजा बलि, पीछे पीछे माता लक्ष्मी हर नौकर की खूबी बता रहे हैं। बड़ा गजब का बर्तन मांगता है, क्या गजब की सफाई करता है। अरे महाराज ये कपड़ा अगर धुल दे तो है आगे। अरे अगर अड़ाए हाथ भी भोजन बना देना तो लोग उंगलियां चाटते हैं, इतना गजब का बनाता है। अब वो तो अपन नौकरऊ ढूंढ रहे हैं कि हमारे नौकरऊ कहाँ, सबको देखते जा रहे। और इनको जानते हो क्या किया? इनका ऐसा बढ़िया ढाटा बांधा था मुंह में कि केवल आंख के अलावा को दिखाई नहीं दे रहा, और सबसे पीछे खड़े।
ढूंढते ढूंढते मैया लक्ष्मी जब इनके पास गई तो नारायण ने धीरे से आंख से इशारा किया, बोले कि हम ही है नौकर और यहाँ से छुड़ाओ वरना जिंदगी भर बंधे रहेंगे। तुरंत भैया ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे भैया बस ये वाला नौकर। अरे कहा इसको क्या मांग लिया दीदी, ये दिन भर में 10 किलो खाता है, काम रच मंत्र का नहीं करता, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, यही इसका काम है। माता लक्ष्मी ने कहा चाहे जो कुछ भी हो लेकिन यही चाहिए। तब राजा वाली हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बोले कौन है दीदी आप? और जब परिचय पूछा तो माता लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में और वामन भगवान नारायण के रूप में दोनों प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए मेरी बेटियों तो राजा बलि चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा मैं जा तो रहा हूं लेकिन तेरे जीवन में अगर कभी भी किसी प्रकार की कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, जब भी तू मुझे याद करेगा तुरंत मैं तेरी रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मेरी बेटियों समय तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी भगवान की बाल लीला बाकी है। चलिए बाल लीला अब कल शुरू करते हैं तो लेकिन आज गोवर्धन पूजा करना अति जरूरी है। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सभी जितने भी हैं बड़े प्रेम के साथ भगवान गोवर्धन की पूजा में हमारे साथ सब सम्मिलित होंगे। भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में गोवर्धन की पूजा किया है, गोवर्धन को धारण किया था। तो आइए, अच्छा एक बात बताना सही सही, मैं पहले अपनी बेटियों से पूछ रहा हूँ, ये बताओ बेटिया कितनी हमारी बहनें हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा किया है? हाथ उठाओ। गोवर्धन की परिक्रमा जिसने किया है, वो घरे वाला गोवर्धन की बात नहीं कर रहा, वृंदावन वाला गोवर्धन। कितनी मेरी बेटियां गई जरा हाथ उठावे कि आहा वो है वो बहना, देखो एक नहीं दो दो हाथ उठाए तो समझ गया। अच्छा ये भी है, 2-4 माताएं हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरे गोवर्धन की परिक्रमा कराऊंगा। जो गई हैं वो भी करें। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस की होती है, सप्तकोशी परिक्रमा है ना। अब उस परिक्रमा के बीच में क्या क्या होता है अब मैं आपको सुना रहा हूं, और बड़े प्रेम के साथ अभी सभी है ना ताली बजाना। और अगर गोवर्धन की परिक्रमा करने का विचार हो ना तो खड़े होके नाचना, वही परिक्रमा है। बोलो आनंद कंद की जय, है ना। जो जितने बार नाच लेगा उतने उसकी परिक्रमा मानी जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। इसको मजाक मत समझना, है ना, मजाक मत समझिएगा। भगवान की परिक्रमा करना है तो झूम के परिक्रमा कीजिएगा। बोलो आनंद कंद की। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, हाँ ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, खड़े हो जाओ सभी लोग। बहुत ज्यादा भगा दिए, अस्थाई में चलो। प्रेम के साथ सभी अपनी जगह पर खड़े होकर के, अरे गन्ना नाचा तो घूमे लेहा भैया कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने
परिक्रमा सात कोस की हे सात कोस की करु परिक्रमा सात कोस की करु परिक्रमा वो जो सप्तकोसी परिक्रमा होती है ना उसमें एक नदी पड़ती है और उस नदी का नाम है मानसी नदी मानसी गंगा कहते हैं उसको कैसे सात कोस की करु परिक्रमा मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं